Hey guys, welcome back to my channel, and today we will solve 3 more questions of chapter 8 data handling of textbook Computer Science with Python, which is written by Sumita Arora. So let's open a notepad to read the question. We are doing type C programming practice / knowledge based questions, and the page number is 269. Today we will do 4, 5 and 6 questions because कल हमने 1, 2 and 3 क्वेश्चन किए थे और आज हम 4, 5, 6 करेंगे. So the question number 4 is write a program that reads a number of seconds and prints it in the form of minutes, seconds. For example, 200 seconds are printed as 3 minutes and 20 seconds. And the hint is also given that use modulus operator and floor division operator. This is floor division operator and this is modulo operator to get minutes and seconds. So इसमें क्या होगा, यूज़र एक नंबर डालेगा जो कि सेकंड्स पे होगा और उस नंबर को हम मिनट्स और सेकंड्स में डिवाइड करके मतलब आंसर लाएंगे. मतलब जैसे एग्जांपल में गिवन है कि अगर 200 सेकंड्स है तो उसमें से कितने मिनट्स होंगे, कितने सेकंड्स होंगे, तो उसमें 3 मिनट्स होंगे एंड 20 सेकंड्स होंगे. सो लेट्स ओपन VS कोड टू सॉल्व द क्वेश्चन. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फाइल. सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल. नम नाम से वेरिएबल बनाएंगे. नम इज इक्वल टू इंट input, enter a number in seconds. तो पहले उस नंबर की हम फ्लोर डिवीज़न करेंगे. सो हम यहाँ पे एक मिनट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं. मिनट इज इक्वल टू नम फ्लोर डिवीज़न 60. 60 से क्यों कर रहे हैं फ्लोर डिवीज़न? क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. सो मिनट निकालने के लिए हम उस नंबर की 16 से फ्लोर डिवीज़न कर देंगे. सो फ्लोर डिवीज़न करता क्या है बेसिकली? फ्लोर डिवीज़न जो होता है, अगर मान लो हमारा डिवाइड करके दो नंबर को डिवाइड करके कुछ डेसिमल में वैल्यू आ रही है, तो उस डेसिमल से हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम फ्लोर डिवीज़न यूज़ करते हैं. बट होता क्या है कि बेसिकली हम डेसिमल वैल्यू को हम राउंड ऑफ करके नॉर्मल मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ करके उसके हाईएस्ट जो उसकी आगे आती है वैल्यू वो लिखते हैं, वो आंसर बनाते हैं. जैसे अगर मान लो आंसर 3.9 है तो उसका हम राउंड ऑफ करके 4 कर देते हैं. बट फ्लोर डिवीजन में उल्टा होता है. इसमें हम बैकवर्ड जाते हैं. फ्लोर मीन्स क्या होता है? ज़मीन, मतलब कि नीचे. तो नीचे जाएंगे मतलब बैकवर्ड जाएंगे. सो अगर 3.9 है आंसर तो उसका हम फ्लोर डिवीजन करेंगे तो बैकवर्ड जाके होल नंबर कौन सा आपको दिख रहा है 3.9 से पहले, तो इट विल बी 3, राइट. सो 3 आंसर हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे मान लो जो नंबर है 200 है, 200 को अगर हम डिवाइड कर मॉड्यूलो कर रहे हैं, सॉरी फ्लोर डिवीज़न कर रहे हैं 60 के साथ, तो आंसर हमारा 3 आएगा. 3 पॉइंट समथिंग आएगा, बट उसका हम फ्लोर डिवीज़न करेंगे तो वो 3 बन जाएगा. ओके. नेक्स्ट हमें एक सेकेंड्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं. सेकेंड्स इज इक्वल टू वही नंबर को हम मॉडुलस कर देंगे 60 के साथ. तो नंबर है 200, अगर वो मॉडुलस 60 के साथ होगा तो मॉडुलस क्या देता है? मॉडुलस रिमाइंडर देता है. मॉडुलस रिमाइंडर निकाल कर देता है. तो अगर 200 का आप 60 से डिवाइड करोगे तो कुछ क्या आएगा आंसर? जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अगर 200 को हम मॉडुलस करोगे आप 60 के साथ तो 20 सेकंड्स आएंगे, मतलब 20 रिमाइंडर में आंसर आएगा जो कि हमारा सेकंड्स बन जाएगा. सो आपको आई थिंक पता लगे क्या होगा कि हमने फ्लोर डिवीज़न क्यों किया है और ये क्यों किया है. देखो, फ्लोर डिवीज़न जो है उससे हमारा आएगा क्वोशंट जो कि होगा विदाउट डेसिमल वैल्यू विच इज़ लाइक अ होल नंबर. वो हमारा मिनट बन जाएगा. ओके, मिनट्स लिखते हैं यहाँ पे. और जो नम की हम जब मॉडुलस कर रहे हैं 60 के साथ, तो उस नंबर का अगर हम मॉडुलस करें 60 के साथ तो वो रिमाइंडर देगा. तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा? हमारा सेकंड्स बन जाएगा. इसलिए हमने उस नंबर को पहले फ्लोर डिवीज़न किया मिनट्स निकालने के लिए और फिर मॉडुलस किया सेकंड्स निकालने के लिए. अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं. प्रिंट मिनट्स एंड seconds और seconds. ठीक हो गया. लेट्स रन दिस कोड. एंटर नंबर. लेट्स ट्राई 200.
सो यू कैन सी 3 minutes and 20 seconds. यही था यहाँ पे आंसर, 3 minutes and 20 seconds. नया नंबर ट्राई करते हैं हम, जैसे कि इट्स राइट 3:45. सो आंसर इज़ 5 minutes and 45 seconds. सो एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या किया है इस कोड में. हमने एक वेरिएबल लिया नम नाम से, उसमें हमने यूज़र से वैल्यू पूछी है जो कि सेकंड्स में डालेगा यूज़र वैल्यू, एंड देन उस वैल्यू को, उस नंबर को हम फ्लोट डिवीज़न करेंगे मिनट्स निकालने के लिए, और फिर 60 से मॉड्यूलस कर देंगे उसी नंबर को सेकंड्स निकालने के लिए, और फिर हमने उस मिनट्स और सेकंड्स को प्रिंट कर दिया. ठीक, अब लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक ईयर एज इनपुट एंड चेक इफ इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट. सो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होते हैं. सो लीप ईयर वो होते हैं जिस ईयर में फैब के मंथ में, फरवरी के मंथ में 29 डेज हों. नॉर्मली क्या होता है 28 डेज होता है, पर जिसमें 29 डेज होता है फरवरी के मंथ में, वो ईयर हमारा लीप ईयर बन जाता है. ठीक, और ये लीप ईयर कब आते हैं, लाइक 4 साल बाद आते हैं. अगर 2000 लीप ईयर है हमारा, तो नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा 2004, उसका नेक्स्ट 2008, मीन्स 4 साल का गैप है, राइट. और जितने भी सारे ईयर्स होते हैं अगर आप देखो गौर से, तो ये 4 से डिविजिबल होते हैं, राइट. तो बस वही हमारा लॉजिक है कि हमें जो ईयर डालेगा यूज़र, अगर वो 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो मतलब वो लीप ईयर है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है. ठीक, सो लेट्स ओपन आवर VS कोड, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल 5.py, एंड ईयर नाम का हम एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट इनपुट एंटर ईयर, और कंडीशन लगा लेंगे. कंडीशन में हम पूछेंगे कि इफ़ ईयर जो है अगर वो मॉड्यूलो करके मॉड्यूलो 4 से, अगर वो 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, मतलब वो फुली डिविजिबल हो रहा है. अगर वो फुली डिविजिबल हो रहा है तो क्या है, प्रिंट कर दो कि वो लीप ईयर है जी. यहाँ पे हमने लीप ईयर प्रिंट कर दिया. एल्स, वरना अगर वो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, दैट इज़ रॉन्ग, फॉल्स बता रहा है उस इफ़ कंडीशन को, तो वो एल्स में जंप करेगा. वरना क्या है, वो लीप ईयर नहीं है तो क्या है, वो नॉट अ लीप ईयर, राइट, नॉट ए लीप ईयर. बस इतना सा लॉजिक था हमारा. अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं. कंट्रोल एस से सेव, रन दिस कोड. So enter year, let's write 2000 leap year. Let's write 2022, not a leap year. Let's write 2024. Yeah, it is a leap year. और क्या चल रहा है ये साल 2025, तो not a leap year. ठीक, एक बार रिकॉल करते क्या किया हमने. ईयर नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने यूज़र से ईयर पूछा, यूज़र ने ईयर एंटर किया. अगर वो ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है, हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ किया है. यहाँ पे मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर देता है. मतलब 4 से डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब फुली डिविजिबल है. डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है. तो हमने कर दिया क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पे हमने, लीप ईयर. वरना क्या है, वो नॉट लीप ईयर. सो या इसमें हम इफ एल्स की कंडीशन यूज़ करके हम प्रिंट कर सकते हैं. So now let's read another question. Question number 6. Write a program to take two numbers and print if the first number is fully divisible by second number or not. So यहाँ पे हम 2 नंबर लेंगे यूज़र से, और पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे और देखेंगे अगर वो रिमाइंडर 0 दे रहा है मतलब फुली डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है मतलब फुली डिविजिबल नहीं है. सो ये लॉजिक है. और अब हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6.py. यहाँ पे हम ले लेते हैं num1, x ले लेते हैं एक्चुअली. x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर. शिफ्ट प्लस और डाउन एरो की दबाएंगे तो कॉपी करके पेस्ट हो जाएगा नीचे. y
यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे फिर से कि इफ़ एक्स मॉड्यूलो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्स फुली डिविजिबल बाय ज़ीरो वाई है, मतलब कि रिमाइंडर ज़ीरो दे रहा है अगर, तो क्या करो, प्रिंट कर दो कि क्या प्रिंट करने को आता है उन्होंने, दैट फुली डिविजिबल, प्रिंट कर दो फुल्ली डिविजिबल, अदरवाइज एज नॉट फुली डिविजिबल। वैसे एज में प्रिंट करने को नहीं कहा उन्होंने कुछ, सिर्फ ये कहा है कि अगर डिवाइड करो तो फुली डिविजिबल प्रिंट करो, ये नहीं कहा कि नॉट डिविजिबल फुल्ली नॉट डिविजिबल मतलब प्रिंट करो ऐसा कुछ, बट हम फिर भी लिख देते हैं नॉट डिविजिबल। ऑलराइट, कंट्रोल एस, लेट्स रन दिस कोड, enter number, let's write and first number 8 and second number will be 2, so it's fully divisible. If I'll write 18 and the next number will be 7, then it's not fully divisible. So एक बार फिर से रिकॉल कर दे क्या किया हमने दो वेरिएबल लिए और दो वेरिएबल में हमने यूज़र से पूछा कि फर्स्ट और सेकंड नंबर एंटर कर दो आप, तो हमने यूज़र से नंबर रीड करवा लिए, फिर हमने फर्स्ट नंबर को मॉड्यूलो किया सेकंड नंबर के साथ और पूछा कि क्या वो ज़ीरो दे रहा है आंसर में, रिमाइंडर में, मतलब ज़ीरो दे रहा है अगर तो फुली डिविजिबल है, तो प्रिंट कर दो फुली डिविजिबल, एज प्रिंट कर दो नॉट फुली डिविजिबल। आप चाहो तो इसको ना लिखो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है, इतना भी अगर आप रन करोगे तो आंसर दे देगा, बट जैसे कि हमने 9 लिखा और नीचे लिखा 3 तो फुल डिविजिबल दिया है, पर अगर हम लिखेंगे 9 और नीचे लिखा है 2 तो इसमें कोई आंसर नहीं आएगा, बस यही हो जाएगा और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। बट हम प्रेफर करेंगे कि हम एज कंडीशन लगा दें ताकि हमें उसका भी आंसर मिल जाएगा डिविजिबल नहीं है तो। सो या, that's it for today class. I'll see you in the next video. Till then, debug your doubts and compile your dreams. See you soon.